औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class 6, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मैथ्स के हवाले से मैथ्स की एक और शाख अलजबरा के मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त हम अपने वर्किंग के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस की 5th वीक के पहले दिन मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं अलजबरा की तो यकीनन हम आपको बताना चाहेंगे कि अलजबरा है क्या। बेटा, हम देखते हैं कि हम मैथ्स के हवाले से फंडामेंटल ऑपरेशंस करते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। आप नंबर्स को जमा करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी काउंटिंग तवील होती चली जाती है। तो जब काउंटिंग तवील होती चली जाती है तो उसको सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स हैं। हुआ कुछ ऐसा कि सन 820 ईस्वी में एक मुसलमान रियाज़ीदां मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी ने एक किताब लिखी। किताब का नाम था अलजबरा वल अलमुकाबला। ये वो तारीख साज किताब थी जिसने मैथ्स की तरतीब को बदल के रख दिया। इस किताब में इस मुसलमान रियाज़ीदां ने अर्थमेटिक के हवाले से कुछ और इजाफा किया, कुछ आगे बातें बताई कि जब हमारे पास काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम काउंटिंग में नंबर्स की जगह सिंबल्स और लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तरीक़ेकार जिसमें हम तादाद और मिक़दार की जगह सिंबल्स और लेटर्स इस्तेमाल करते हैं अलजबरा में। उनकी किताब अलजबरा अलमुकाबला, उसका ट्रांसलेशन लातीनी ज़बान में यूरोप में किया गया अलजबरा के नाम से, और यहीं से अलजबरा की शाख की दाग मिली। अलजबरा को हम रियाजी की मज़ीद आगे की शक्ल कह सकते हैं। अलजबरा इज एन एक्सटेंशन ऑफ अर्थमेटिक, बढ़ावा है अर्थमेटिक का, एक्सटेंशन ऑफ अर्थमेटिक इन विच नंबर्स एंड क्वांटिटीज will are replaced with symbols and letters। मैथ्स के नंबर्स और क्वांटिटीज, तादाद, आदाद और मिक़दारों को सिंबल्स और लेटर्स में तब्दील करके जब हम जवाब हासिल करते हैं तो वो अलजबरा कहलाता है। अब बात समझने वाली ये है बेटा कि कैसे ये सिंबल्स, ये नंबर्स, और फॉर एग्जाम्पल सना हैज़ 5 टॉफीज। Sarah has 3 toffees. How many toffees they have altogether? 8. If I want to write down these informations regarding both of the girls in mathematics, the situation will be like that. इस सारे सिनेरियो को अगर हम मैथ्स की ज़बान में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास ये शक्ल बनेगी।
Sana has 5 toffees. Sarah has 3 toffees. They both have altogether 8 toffees. तो ये जो चीज़ हमने लिखी है बेटा, ये है मैथ्स की ज़बान में, अर्थमेटिक की ज़बान में। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास सवाल इस तरह होता, सना हैज 5 toffees, Sarah also has some toffees. Some toffees, we don't know the number of the toffees. So we can write down X, unknown element. Both of them have 8 toffees altogether. अब बेटा सिचुएशन क्या बन गई? 5 plus X is equal to 8. अब मेरी बात समझ आई आपको कि किस तरह से तादाद जो है वो लेटर्स में तब्दील हो गई, लेटर्स ने तादाद की जगह ले ली। तो जिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो सिंबल्स आ जाते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रा के एक्सप्रेशन इज़हारिये में तब्दील हो जाती है। ये अर्थमेटिक में ये शक्ल होती है, और उसके बाद उसको हमने दूसरी शक्ल जिसमें हमने वेरिएबल्स इस्तेमाल कर लिए, वो अलजेब्रा की तकरीबन एक शक्ल है। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो लिखा गया है, ये है एक ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू आप समझते हैं, सही। अगर मैं लिखूं मिसाल के तौर पे इस तरह से 5 + 3 8, ये क्या है? सही बात है। 5 में 3 जमा करते हैं तो 8 होते हैं। ये क्या है बेटा? एक ट्रू स्टेटमेंट। अब यहां लिखा है 5 + 2 = 8। 5 + 2 8 तो नहीं होता, कितने होते हैं बेटा? जी हाँ, 7 होते हैं। तो ये आपका क्या, कैसा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मेरी बात आ रही है समझ में बेटा? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, अब जो तीसरी शक्ल है जिसमें एक अननोन एलिमेंट हमारे पास मौजूद है कि सारा हैज सम टॉफीज, वी डोंट नो एक्चुअल नंबर ऑफ द टॉफीज, सो इट्स एन ओपन सेंटेंस। व्हाट इज दिस बेटा? इट्स एन ओपन स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस और ओपन स्टेटमेंट। ओपन इस तरह है कि इसमें मैं कुछ भी बदल सकती हूँ, यानी यहाँ मैं 3 भी लिख सकती हूँ, 2 भी लिख सकती हूँ, 5 भी लिख सकती हूँ, 4 भी लिख सकती हूँ। इनमें से कोई एक आंसर सही होगा तो ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा, बाकी सारे आंसर फॉल्स स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा दिया अलजेब्रा के हवाले से। अब हम आते हैं अपने किताब के काम की तरफ। मैथ्स की किताब क्लास 6 में चैप्टर नंबर 8 इसी के मुतालिक है। इसमें एक्सरसाइज 8.1 पे हम काम करेंगे। 8.1 के क्योंकि एक अलजेब्रा का सेक्शन है, पिछले दिनों में हमने अर्थमेटिक की कॉपी पे काम किया था, अगर आपको याद हो, इस मैथ्स का काम किया था। आज हम अलजेब्रा के लिए एक नई कॉपी बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे। उसमें हमने सबसे पहले क्लास लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, आप अपना नाम लिखेंगे, GR नंबर लिखेंगे और अपनी ब्रांच लिखेंगे। ये काम आप जानते हैं, इंडेक्स बनाना भी आप जानते हैं। 27 को हम पहला काम अलजेब्रा का कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बेटा मैंने ये क्वेश्चंस पहले से लिख दिए हैं। पहला सवाल इसका मौजूद है एक्सरसाइज 8.1 का। सम ऑफ अ नंबर x and 2 is 8। सम का मतलब मजमुआ। अब इसको आपको, इस एक्सप्रेशन को आपने क्या लिखना है, सिंबलाइज करना है इस जुमले को, लैंग्वेज में जो दिया है। सम का मतलब है मजमुआ, जमा करना। किसका मजमुआ? x and 2, x + 2 is 8। बात आई समझ में? अगला काम आप खुद करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ
अ नंबर y एंड 7 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, y और 7 को मल्टीप्लाई करें। चलिए इसको भी मैं करके बता देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड 7, ये 7y इज ग्रेटर, आप ग्रेटर का सिंबल जानते हैं, देन 2। सम ऑफ 6 एंड a, सम ऑफ 6 एंड a इज लेस देन 4। इसी तरह से आप इसको सिंबलाइज करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 5 में 9 जमा करें तो कितने बनते हैं बेटा? 14 बनते हैं। यहाँ 18 लिखा है, तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स। 8 में 3 प्लस करें 11, सही जवाब है, ट्रू स्टेटमेंट। इस तरह से बाकी आप खुद करेंगे। नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन सेंटेंस। आप जानते हैं जिनमें कोई गुंजाइश रहती है आंसर खुद से लिखने की, वो सारे ओपन सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ये ओपन है, ये भी ओपन है, लेकिन ये पूरा मौजूद सही है, तो ये ओपन सेंटेंस नहीं है। आप इसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इसको ऐसे जैसे 6 और अच्छा, यहाँ हम हमेशा एक रफ कॉलम यूज़ कर, अगर ज़रूरत पड़े, अव्वल तो ज़बानी होना चाहिए आपको, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हैं। 6 में क्या जमा करें कि 15 हो जाए? तरीक़ाकार क्या होगा बेटा? 15 में से 6 माइनस कर दीजिए, जवाब आता है 9। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 9 इसका आंसर। तो उसके हिसाब से आपने कहा 6 + 9 = 15। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 का काम है जो हमने आपको समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि कल जब हम आपकी क्लास में मौजूद होंगे तो आप ये काम अपना मुकम्मल कर चुके होंगे। पहले हम इसका करेक्शन आपको दिखाएंगे और उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे काम शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।